Hello students, good morning. I am your EVS teacher from Shriram Academy High School Satna, and I have come to your door to educate you people through audio and video lectures. So students, in the last class we started the new chapter that was on from tasting to digesting. This chapter we started and we learned about different tastes and how we taste them through our tongue. We also learned about the story of Jhumpa and Jhulan. In this chapter, in the subsequent chapter, we will be learning some more things about our food habits and taste and digestion process. Okay, as in the last lecture we saw that there was a picture of a boy on which you have to draw up the path of the food that the food follows when it goes down from our mouth. आपको ऐसा ड्राइंग बनाना है कि मतलब आपको इमेजिनेशन सिर्फ आपने बतानी है कि फूड कहाँ जाता होगा, कि फूड जो हम खाते हैं तो हमारे हाथों में जाता होगा, कि हमारे बॉडी में पेट में जाता होगा, पेट से फिर कहाँ जाता होगा. तो ये सब आपको बनाना है. गलत और सही का इसमें कोई भी रोल नहीं रहेगा. ओके, सो डोंट जज इट कि कोई सही है, कौन सा सही है या कौन सा गलत है. ओके, सो यू हैव टू जस्ट मेक द डायग्राम और द ड्राइंग एंड सब्सिक्वेंटली. अब एक और फोटो यहाँ पे दे रखा है आपको बेटा. देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ फ्रॉग. देयर इज़ अ फ्रॉग हेयर एंड देयर इज़ अ कैमेलियन. देयर इज़ अ गर्ल. ओके, ये क्या कर रहे हैं? व्हाट आर दे डूइंग? दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू ईट देयर फूड. वो क्या कर रहे हैं? अपना फूड खाने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे ये एक फ्रॉग है, ये क्या कर रहा है? एक फूड खाने की कोशिश कर रहा है. दैट इज़ हिज इंसेक्ट इज़ अ फूड. क्या करता है वो? दूर उसका इंसेक्ट खड़ा है तो वहाँ पे क्या करता है? ये अपनी टंग से दूर तक फैलाता है और वो खा सकता है. ऐसे ही कैमेलियन भी क्या करता है? अगर उसका फूड दूर है कहीं पे एट अ डिस्टेंस, सम डिस्टेंस, तो वो क्या कर सकता है? अपनी टंग को बड़ी करके और उसको स्नैच कर सकता है अपने टंग में और डायरेक्ट अपने माउथ में इनगल्फ कर लेगा. लेकिन आपका फूड जैसे आइसक्रीम है, ठीक है, तो वो अगर आपसे दूर रखा हुआ है तो क्या अपनी टंग को आप बड़ी कर सकते हो? नहीं कर सकते हो. तो एनिमल्स में, कुछ एनिमल्स में ये एबिलिटी होती है, दे कैन इलोंगेट देयर टंग टू कैच देयर फूड. ठीक है, तो ह्यूमंस में ये एबिलिटी नहीं होती है. तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके फूड के पास आपको जाना पड़ेगा वहाँ तक, और फिर आप क्या करोगे? अपने फूड को हाथ में लोगे. देन यू विल पुट देम इन योर माउथ विद योर हैंड. सो इन दिस वे यू कैन डू दिस. अब नेक्स्ट बात करेंगे कि यहाँ पर आपको जब भूख लगती है, हमने कल भी डिस्कस किया था कि जब आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हो? there are some of the things that you get to know that you are hungry. आपको पता चल जाता है कि आप हंग्री, आप भूखे हुए हैं. जैसे कि आप क्या करने लगते हो? आप थका थका महसूस करते हो. ठीक है, आपको सर में दर्द होने लगता है, आपके पेट में हल्का सा मरोड़ होती है या जलन फील होती है. ओके, सो और या तो आपको चिड़चिड़ापन महसूस होता है, एंग्री आप फील करने लगते हो. यहाँ पे आपको फ़ोटोज़ दिख रही हैं. तो जब भी लोग कुछ हंग्री होते हैं तो उनको सर दर्द होता है, कुछ को गुस्सा आती है, कुछ को थकावट लगती है और कुछ रोने लगते हैं. जैसे छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं, खाना खाने के लिए उनको भूख लगता है तो वो रोने लगते हैं. ठीक है, ये डॉग भी क्या करता है? डॉग भी क्राई करता है. इट ऑल्सो क्राई व्हेन ही इज़ हंग्री. ओके, सो इन दिस वे वेन एवर यू आर फीलिंग हंग्री, डिफरेंट थिंग्स हैपन. बट अब एक न्यू स्टोरी हम पढ़ेंगे बेटा. यहाँ पर एक न्यू स्टोरी है, नीतू की स्टोरी है. नीतू वॉज गिवन ग्लूकोज ड्रिप. नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप. ओके, सो वी आर रीडिंग इट. नीतू वॉज वेरी sick. All day she was vomiting and she also had loose motions. अब नीतू क्या है? नीतू बहुत बीमार है. वो पूरा दिन उसको क्या हुई? उल्टी हुई. वॉमिटिंग मीन्स उल्टी हुई और उसको लूज मोशन हुआ. लूज मोशन मीन्स बेटा जो स्टूल होता है हमारा, जब हम टॉयलेट जाते हैं तो वो हार्ड सेमी सॉलिड नहीं होता है, वो लिक्विड में दिखता है, एज अ लिक्विड आता है, तो वो लूज मोशन कहलाता है. ठीक है,
तो जो भी वो खा वॉट एवर शी एट शी वॉमिटेड। अब जो भी वो खा रही थी वो क्या हो रहा था, उल्टी हो जा रही थी उसको। हर फादर गेव हर शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन। उसके पापा ने उसको क्या दिया, शुगर, चीनी और नमक का एक पानी में सॉल्यूशन बना के दिया। उससे क्या होता है बेटा, उससे क्या होता है कि जो भी आपको एनर्जी चाहिए बॉडी में तो वो आपको उससे मिल जाती है। जो भी नमक और चीनी का पानी, ORS कहते हैं उसको, ओरल रिहाइड्रेशन सिस्टम। जब लूज मोशन होता है बेटा तो पानी बहुत जल्दी हमारी बॉडी में कम होने लगता है, मतलब डिहाइड्रेट होने लगता है। तो रिहाइड्रेशन के लिए क्या करते हैं, दोबारा हमारे बॉडी में पानी का लेवल बराबर हो जाए, उसके लिए क्या करते हैं, शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशंस दिए जाते हैं ताकि हम वीक ना फील करें या फिर हम क्या कहते हैं, डिजीनेस ना फील करें। ओके, बाय द इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी। पर शाम तक में क्या हुआ, नीतू को कमज़ोरी और थोड़ा सा डिजीनेस फील करने लगा। डिजीनेस मीन्स बेटा चक्कर से आना, ठीक है। व्हेन शी गॉट अप टू गो टू द डॉक्टर शी फेंटेड। जब वो खड़ी हुई डॉक्टर के पास जाने के लिए तो वो क्या हो गई, उसको फेंट हो गई, मतलब चक्कर आ गया उसको। हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर। अब उसके फादर को उसे कैरी करके ले जाना पड़ा डॉक्टर के पास। जैसे कि आपको ये फ़ोटो में दिख रहा है पिक्चर, देयर इज़ अ पिक्चर, यहाँ पर डॉक्टर का पिक्चर है। इसमें ये डॉक्टर मैम हैं और नीतू को ये ड्रिप लगा रही हैं, एक ग्लूकोज ड्रिप। ओके, एंड द डॉक्टर सेड दैट नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। अब डॉक्टर ने कहा नीतू को एडमिट हो जाना चाहिए हॉस्पिटल में। फिर डॉक्टर ने कहा शी नीड्स टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। अब जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि नीतू को ग्लूकोज ड्रिप देने की ज़रूरत है तो नीतू, हियरिंग दिस नीतू गॉट कन्फ्यूज्ड। ऐसा सुनते ही नीतू कन्फ्यूज हो गई। शी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल द टीचर समटाइम्स गेव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक। कभी कभी क्या होता था, जब उसको पता था कि स्कूल में जब कभी गेम्स पीरियड होते थे तो गेम्स टीचर उनको क्या देते थे, ग्लूकोज दिया करते थे गेम्स पीरियड में, ठीक है, स्कूल में। लेकिन बट व्हाट वाज अ ग्लूकोज ड्रिप। तो नीतू सोच रही थी ये ग्लूकोज ड्रिप होता क्या है। तो डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन्ड, योर स्टमक इज अपसेट, your body is not keeping any food and water and it has become very weak. The glucose drip will give you some strength quickly even without eating. Okay, अब डॉक्टर आंटी ने एक्सप्लेन क्या किया उन नीतू को समझाया कि बेटा जो आप का स्टमक है वो क्या है, नाराज़ है। नाराज़ क्यों है, किसी कारण से हो सकता है, कोई ना कोई ऐसी गलत चीज़ या खाली होगी जिससे कि वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो गई, ठीक है। आपकी बॉडी कोई भी फूड और खाना एक्सेप्ट नहीं कर रही है, मतलब वो नहीं रख रही है ना, जो भी आप खाते हो पानी या खाना वो सब क्या हो रहा है, वो बाहर आ जाता है। तो आप इसकी वजह से क्या हो गए हो, वेरी वीक हो गए हो। तो आपको क्या दिया जा रहा है, ये ग्लूकोज ड्रिप दिया जा रहा है जो आपको जल्दी से स्ट्रेंथ देगा, मतलब मजबूती देगा, आपको वीक नहीं होने देगा और आप बिना खाना खाए आप अपनी स्ट्रेंथ पा सकते हो। जब आपको जैसा कि मैंने कहा कि खाना खाने से क्या आती है, स्ट्रेंथ आती है, आपके शरीर में ताकत आती है। अब खाना नहीं खाएंगे, खाना नहीं जा रहा है, जो खाना खा रहे हैं वो बाहर आ जा रहा है तो उससे ताकत नहीं मिलेगी तो आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ग्लूकोज ड्रिप लगाएंगे। ग्लूकोज ड्रिप से क्या होगा, आपको तुरंत ताकत आपके शरीर में आ जाएगी और आप चक्कर नहीं आएंगे, आपको आप कमज़ोर नहीं फील करोगे। उससे आपको क्या होगा, आपकी बॉडी जल्दी ठीक होगी, ठीक है। तो इस तरीके से नीतू आंटी ने क्या किया, ग्लूकोज ड्रिप दिया। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बतानी हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ सवाल दे रखे। नीतू के फादर ने उसको शुगर एंड सॉल्ट का सोल्यूशन क्यों दिया, ठीक है। तो मैंने बताया आपको शुगर एंड सॉल्ट का सोल्यूशन क्यों दिया, ठीक है। अब ग्लूकोज वर्ड आपने और कहीं सुना है, ये भी आपको आंसर में लिखना है, ठीक है। यू हैव टू डू दिस इन योर कॉपीज़। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहाँ पर मार्टिन्स विंडो के बारे में। देयर इज़ अ पोएम इन योर बुक मार्टिन्स विंडो, सो लेट्स रीड दिस पोएम। Here's an old story, it seems so funny, there was a window in Martin's tummy. ओके, तो ये एक पुरानी कहानी है, ये बहुत फ़नी कहानी है।
और ऐसा हुआ कि एक मार्टिन के जो पेट में एक खिड़की थी। क्या थी? एक खिड़की। अब ये सुन करके थोड़ा सा हंसी भी आती है और अजीब भी लगता है ना। तो एक्चुअली बाय मिस्टेक मार्टिन वॉज शॉट राइट इन द स्टमक, इट ब्लड अ लॉट। अब बाय मिस्टेक क्या हुआ, मार्टिन को गोली लगी, ठीक है, मार्टिन के स्टमक में गोली लगी और उसकी वजह से उसको बहुत सारा खून निकला, ठीक है। अब द वाउंड स्लोली हील्ड एंड वॉज कवर्ड बाय स्किन and was covered by skin, but the hole was still there, you could peep right in। तो जो घाव था बेटा वो धीरे धीरे भर तो गया लेकिन वो स्किन से कवर हो गया, ठीक है, बट जो होल था वो वहीं पर था, होल अभी पूरा भरा नहीं था। तो आप क्या कर सकते थे, होल के थ्रू उसके स्टमक में देख सकते थे कि वहाँ अंदर क्या है। Oh, what a chance for doctors to study what happens to the food inside the body। अब ये डॉक्टर्स के पास ना बहुत ही गोल्डन चांस था कि वो देख सकते थे फूड हमारे बॉडी के अंदर, फूड का क्या होता है, ठीक है। तो आप भी सोच रहे होगे हमारी बॉडी में जब फूड जाता है तो फूड का क्या होता है, तो डॉक्टर्स भी नहीं जानते थे तब कि फूड का क्या होता है। तो अब यहाँ पर एक चांस था उनके पास कि वो क्या होता है फूड को देख सकते हैं उसके अंदर। द स्टोरी सीम्स ओल्ड बट इट इज़ रियली ट्रू, द सीक्रेट ऑफ मार्टिन्स स्टमक हेल्प्ड अस ऑल, मी एंड यू। अब ये जो कहानी है बहुत अजीब है लेकिन बहुत ही सच्ची कहानी है, और जो ये सीक्रेट था मार्टिन के स्टमक का, मार्टिन के पेट का जो सीक्रेट था, इसने हमें और पूरी दुनिया को, आपको, सबको बहुत मदद की है, ठीक है। तो ये एक पोएम थी बेटा जो राजेश उत्साही ने लिखी थी, चकमक, अगस्त 1985 में। ओके, नेक्स्ट अब मार्टिन की विंडो के बारे में समझ लेते हैं, वो कहानी क्या है एक्चुअली, मार्टिन कौन था, ठीक है, डॉक्टर कौन था। तो बेटा ये जो पोएम है ना, एक एक्चुअली मार्टिन एक सोल्जर था, ठीक है, मार्टिन एक सोल्जर था और वो 1822 में वो 18 साल का था जब और वो हेल्दी था बहुत ही, और जब उसको गोली लगी, अब वो सोल्जर था तो उसको गोली लगेगी, ठीक है ना, तो वो बॉर्डर पे लड़ रहा था तो उसको गोली लग गई। अब वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गया, बहुत ही ज़्यादा, उसको सीरियसली बहुत ही हर्ट हो गया। अब उस समय पे डॉक्टर बेमाउंट थे यहाँ पर मिलिट्री हॉस्पिटल में, और उनको बुलाया गया कि मार्टिन को ठीक करना है, ठीक है। अब मार्टिन को ठीक करना है लेकिन डॉक्टर साहब आए, उन्होंने देखा उनका घाव मार्टिन का, और घाव को साफ़ किया और उसके बाद उसमें ड्रेसिंग लगा दी। आफ्टर 1.5 ईयर्स, 1.5 साल बाद डॉक्टर को पता चला कि मार्टिन का वाउंड हील हो गया है, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, उसमें सिर्फ उसमें से कुछ, मतलब उसका वाउंड तो भर गया है लेकिन एक चीज़ उसमें नहीं हुई। क्या हुआ? ही हैड अ बिग होल इन हिज स्टमक। अब उसके पेट में एक बड़ा सा छेद हो गया था, मतलब एक होल हो गया था। द होल वॉज कवर्ड विद अ लूज फ्लैप ऑफ स्किन। जो होल था उसके ऊपर सिर्फ एक हल्की सी स्किन का कवर था, जैसे एक ढक्कन होता है, ठीक है, लाइक अ वॉशर इन द फुटबॉल, जैसे फुटबॉल में एक वॉशर होता है रबर का, उस तरीके से उसके स्टमक पे भी जो होल था उसमें भी एक क्या है, फ्लैप जैसा था। प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू द मार्टिन्स स्टमक। अब आप सिर्फ, आपको क्या करना है, स्किन को प्रेस करना है और आप उसके स्टमक में देख सकते हैं। नॉट ओनली दैट, द डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक आउट द फूड फ्रॉम द स्टमक बाय पुटिंग द ट्यूब इन द होल। अब डॉक्टर क्या कर रहा था, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर बीमाउंट ने देखा कि मैं इसके पेट में झांक सकता हूँ, तो इसके पेट में जो भी खाना है वो निकाल करके मैं देख सकता हूँ कि उसका क्या होता है, ठीक है। वो कैसे निकालते थे, वो ट्यूब की मदद से निकालते थे। अब डॉक्टर बीमाउंट को तो एक खजाना मिल गया था, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए यहाँ पर आप सोच सकते हो कि कितना टाइम लगा होगा डॉक्टर बीमाउंट को इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। तो 9 साल लगे बेटा इनको इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए,
और इस समय पे, इस पूरे समय में जो मार्टिन था ना वो बड़ा हो गया और उसकी शादी भी हो गई, ठीक है। एट दैट टाइम, उस समय पर साइंटिस्ट को पता नहीं था कि फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो और ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जो लिक्विड हमारे पेट में आता है, वो कैसे मदद करता है, ये सब चीज़ें नहीं पता थी। उन्हें सिर्फ लगता था कि ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं ये सिर्फ क्या करते हैं, फूड को वेट एंड सॉफ्ट बनाते हैं, गीला और मुलायम बनाते हैं, बट क्या ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं ये नहीं पता था। तो डॉक्टर बिमॉन्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें क्या किया उन्होंने, जो भी जूसेस आते थे, जो भी डाइजेस्टिव जूसेस होते थे मार्टिन के स्टोमक में, उसको निकाल लेते थे, ठीक है। थोड़ा उसको निकाल करके क्या करते थे, और वो इसलिए निकालते थे, वो देखना चाहते थे कि उसको जब वो ग्लास में रख करके किसी फूड आइटम को उसमें डालेंगे, कुछ फूड को डालेंगे, तो उसमें क्या होगा, उस फूड का क्या होता है, ठीक है। तो जो डॉक्टर बिमॉन्ड थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्यूब की हेल्प से थोड़ा सा डाइजेस्टिव जूस निकाला, और एट 8:30 AM, और जब सुबह उन्होंने 8:30 AM में सुबह सुबह उन्होंने 20 टाइनी पीसेज ऑफ बॉइल्ड फिश डाल दिए, उबली हुई मछली के छोटे छोटे टुकड़े, उन्होंने 20 टुकड़े 8:30 बजे सुबह उन्होंने उसके एक ग्लास फिल्ड ट्यूब में, मतलब ग्लास फिल्ड डाइजेस्टिव जूसेस में डाल दिए, जो कि 10 ml था, ओके। एंड उसको टेम्परेचर भी कितना दिया, 30 डिग्री दिया, जितना कि पेट के अंदर होता है, स्टमक के अंदर। अब उसको उन्होंने क्या किया, 2 बजे चेक किया, 2 PM पे उन्होंने चेक किया दोपहर में। तो उन्होंने देखा कि जो फिश है, उसके जो फिश के टुकड़े हैं छोटे छोटे, वो क्या हो गए हैं, डिज़ोल्व हो गए हैं। इट हैज़ डिज़ोल्व इन द डाइजेस्टिव जूसेस, वो पूरी तरीके से मिल चुके हैं, है ना, मिक्स हो गए हैं। अब डॉक्टर बिमॉन्ड ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम्स, अलग अलग फूड आइटम्स के साथ उन्होंने ये चीज़ की, और ही गेव मार्टिन द सेम फूड, और उन्होंने क्या किया, मार्टिन को सेम फूड दिया उसी समय पे, एंड टाइम कंपेयर किया कि उसके पेट में कितना टाइम लगता है डिज़ोल्व होने में, और बाहर ग्लास बॉटल में कितना टाइम लगता है। और उन्होंने जो डॉक्टर बिमॉन्ड थे उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड किया। ये उन्होंने टेबल बनाई थी, आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये टेबल बनी हुई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इन स्टमक जी ये टाइम लग रहा है, इन ग्लास में इतना टाइम लग रहा है, और स्टमक में इतना टाइम लग रहा है। यहाँ पे ये स्टमक के लिए है, ये ग्लास के लिए है। तो आप देख पा रहे हो स्टमक में कम टाइम लगता है, ग्लास में ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो उसका कारण सिंपल ये है कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसा मैकेनिज्म है जिससे वो जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली स्टमक करता क्या है, व्हाट डज इट डू, तो स्टमक क्या करता है बेटा, डाइजेशन करता है हमारे फूड का। तो डॉक्टर बिमॉन्ड ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और जो डाइजेशन का सीक्रेट है वो वहाँ से निकला, ठीक है। अब फूड डाइजेस्ट इज फास्टर दैन इन स्टमक देन आउटसाइड। यहाँ पर आप जैसा कि मैंने कहा कि पेट के अंदर जल्दी फूड डाइजेस्ट होता है बजाय इसके कि फूड बाहर डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो ये टेबल से आप देख सकते हैं, जो हमारा स्टमक है वो क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है और चर्न करता है, ठीक है। डॉक्टर ऑल्सो सॉ दैट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन द मार्टिन वॉज सैड। जब मार्टिन दुखी होता था तब फूड अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं होता था, समझ रहे हैं। तो मतलब आप खुश रहेंगे तो आपका फूड भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा। ही ऑल्सो फाउंड दैट द जूसेज ऑफ इन आवर स्टमक इज़ एसिडिक। जो हमारे जूसेस होते हैं स्टमक में वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। ही हैव यू हर्ड ऑफ एनीवन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी। कभी कभी कुछ लोगों को एसिडिटी हो जाती है, आपने सुना भी होगा कि कुछ लोग कहते हैं मुझे एसिडिटी हो रही है। तो वो कब होता है, जब एसिड हमारे पेट में ज़्यादा बनने लगता है, ठीक है। या फिर किसी ने अच्छे से खाना ना खाया हो और जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है अच्छे से, तब एसिडिटी होती है। तो डॉक्टर बिमॉन्ट एक्सपेरिमेंट बिकेम फेमस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए डॉक्टर बिमॉन्ट ने, वो पूरी दुनिया में फेमस हो गए। आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स एंड व्हाट डिड यू से, नो दे डिड नॉट शूट पीपल इन द स्टमक। अब डॉक्टर्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए इसके बाद, लेकिन उन्होंने किसी को पेट में गोली नहीं मारी है, ओके। जैसे डॉक्टर माउंट का क्या था कि जो सोल्जर था उसको गोली लगी थी, तो डॉक्टर माउंट को तो मौका मिला, तो उन्होंने उनके मार्टिन के पेट में वो झांक पाए, ओके। अब यहाँ पे
दे यूज्ड अदर साइंटिस्ट वे टू लुक आउट इनसाइड द स्टमक। उन्होंने दूसरे तरीके से चेक किया, साइंटिफिक तरीक़ों से चेक किया। अब ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप मुझे बता सकते हैं। और दूसरा, आप क्या सोचते हैं कि आपको कैसे, अगर आप होते डॉक्टर माउंट की जगह, बी माउंट की जगह, तो आप क्या करते, कैसे पता करते कि फूड कहाँ जाता है, कैसे डाइजेस्ट होता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर। आई होप दिस वाज इंटरेस्टिंग चैप्टर, इंटरेस्टिंग स्टोरीज। ओके, थैंक यू सो मच।